हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हियर इज़ माय अनदर वीडियो लेक्चर। तो हमारे आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन्वेंट्री कंट्रोल। बिकॉज नर्सिंग मैनेजमेंट में इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है और बहुत मस्ट कॉन्सेप्ट है कि मैनेजमेंट में आना चाहिए। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इन्वेंट्री आर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल उस रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट की कितना वो आ रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना रिक्वायर हो रहा है, कितना हमें उसे ऑर्डर करना है, कितने स्टॉक में हमें उसे मेंटेन करना है। तो विल सी इन दिस लेक्चर। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो जो इन्वेंट्री कंट्रोल की जो टर्म है वो फ्रेंच वर्ड इन्वेंटायर और लैटिन वर्ड इन्वेंटोरियम से आई है। मीन्स कि लिस्ट ऑफ थिंग्स फाउंड, कि क्या क्या चीज़ें मिली, उनकी एक लिस्ट। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज ब्लॉक्ड वर्किंग कैपिटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्म ऑफ मटेरियल। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग होगी इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल्स का कंजम्पशन होता है। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम में जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसका मेन वर्क क्या है कि वो ड्रग्स प्रोवाइड करवाए, सप्लाई करवाए, इक्विपमेंट अवेलेबल कराए जो हेल्थ पर्सनल को चाहिए, जिससे कि हेल्थ सर्विसेज दी जा सके। तो इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मटेरियल मैनेजमेंट का। ठीक है, एक इन्वेंट्री क्या होता है, एक डिटेल लिस्ट होती है कि क्या क्या आर्टिकल्स हैं वार्ड में। ठीक है, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है कि कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। लाइक इफ़ यू आर टेलिंग अबाउट IV स्टैंड्स, तो IV स्टैंड कितने हैं, 2 3 4 5 इन नंबर्स यू हैव टू मैंशन 2। ठीक है, और स्टैंडर्ड नंबर और क्वालिटी। देन डेफिनेशन मीन्स कि इन्वेंट्री कंट्रोल एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसका काम क्या है कि क्या ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करना है। ठीक है, और कितना आपको स्टॉक करके रखना है, यानी कि थोड़ा सा उसे प्रिजर्व करके भी रखना है, यानी कि एक्स्ट्रा मंगा के उसे स्टॉक में रखना है, सो दैट कि परचेजिंग कॉस्ट और स्टोरिंग कॉस्ट जो आपकी आ रही है वो लो रहे, आपको फाइनेंशियली बर्डन अप ना हो, आप लोग लॉस में ना जाएं, इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप क्या करें, इन्वेंट्री का साइज़ मेंटेन करते हैं। ठीक है, एक डिज़ायर्ड लेवल पे, ये ध्यान में रखते हुए कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंटेन रहे, आपका ऑर्गेनाइजेशन लॉस में ना चले और उस कम से कम कॉस्ट में आपको फुल बेनिफिट मिले और जिसको आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इन्वेंट्री मेजर की जाती है और रेगुलेट की जाती है प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, लाइक इकोनॉमी। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक, मिनिमल लेवल, मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए, ऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए। ठीक है, सो देर आर टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। तो बेसिकली ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल। ऑफिशियल इन्वेंट्री मीन्स कि जो मेन स्टोर्स में सामान रखा हुआ है। ठीक है, और बीइंग अकाउंटेड फॉर बट नॉट हैव बीन इशू टू द यूज़र यूनिट्स, जिसको कि आपने यूज़र यूनिट्स को इशू नहीं किया है, लाइक मेडिकल एंड सर्जिकल आइटम्स, ड्रेसिंग्स, लिलेंस, सप्लाइज, लेबोरेटरी आइटम्स, ये सारी चीज़ें। और अनऑफिशियल क्या है, वो यूज़र यूनिट्स यूज़ करते रहते हैं, लाइक डिस्पेंसरी, CSSD। ठीक है, CSSD इज़ द स्टेरिलाइजेशन यूनिट। ठीक है, लॉन्ड्री, वार्ड्स, OPD एट्सेट्रा। ठीक है, अगर आप फॉरकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, इन केस प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ फोरकास्ट कर रहे हैं या डिमांड एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो ये आइटम्स को आप कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको अनऑफिशियल बोला गया है हॉस्पिटल्स के लिए। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के, सबसे पहला कि मटेरियल्स टाइम पे सप्लाई हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम क्लाइंट सर्विस दें, और क्या करना है आपको, जो आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो रिड्यूस हो या कम हो। ठीक है, फिर आपको क्या है, स्टॉक का शॉर्टेज अवॉइड करना है। ठीक है, फिर आपको लॉस मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करोगे आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ना हो। फिर आपको क्या है, जो अनफोर्सिन फ्यूचर डिमांड है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी आ जाती है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि जो हम फोरकास्ट लेके चल रहे हैं वही चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी में कोई भी ऐसा सीन आ जाता है, तो उस टाइम पे हमें वो फ्यूचर डिमांड्स को पूरा करने के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल चाहिए। दूसरा, आपको आइडियल टाइम को मिनिमाइज़ करना है। वो आप कैसे करेंगे, आप स्टॉक आउट और शॉर्टेजेस का ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आपको डिले नहीं होगा किसी चीज़ में, तो आपको वो आइडियल टाइम को मिनिमाइज़ करना है। नेक्स्ट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल में आता क्या क्या है, सबसे पहले स्टोर रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस। दूसरा, फिजिकल कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स, की कितना यूज़ हो रहा है, प्रिजर्वेशन बचा के रखना है। मिनिमाइजेशन ऑफ ऑब्सोलेंस, यानी कि जो कहीं अननेसेसरी यूज़ हो रहा है या कोई उसे उठा के लेके जा रहा है अपने पर्पज़ के लिए, जो चोरी वगैरह की जाती है बेसिकली विदाउट
मेंशनिंग विदाउट गेटिंग इनटू द नॉलेज ऑफ अदर्स, तो वो ऑब्सोलेंस है। फिर रिकन्सिलेशन ऑफ स्टॉक्स विद बुक्ड फिगर्स, यानी कि आप जो भी सामान ला रहे हो आपको उसका एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन रखना है। उसके बाद टेक्निक्स क्या रहती हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में, तो 8 टेक्निक्स होती हैं। ABC एनालिसिस, VD एनालिसिस, FSN एनालिसिस, SDE एनालिसिस, HML एनालिसिस, XYZ एनालिसिस, गोल्फ एनालिसिस, SOS एनालिसिस, सीजनल और ऑफ सीजनल, तो हम इसे आगे देखेंगे। तो फर्स्ट इज ABC मीन्स ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। ये बेसिक सप्लाई चेन टेक्निक होती है इन्वेंट्री कंट्रोल में, ठीक है। इसमें 2 फैक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। ये पैरेटो का प्रिंसिपल है, ठीक है, कॉस्ट और एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन में आप क्या देखते हैं कि एनुअल कंजम्पशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि आइटम की कॉस्ट क्या है और उसका मल्टीप्लिकेशन की वो कितना कंज्यूम हो रहा है, तो इसको बोला जाता है सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल मैथड। फिर है ए आइटम, ABC 3 आइटम्स कैटेगराइज्ड होते हैं। तो ए आइटम जो होता है वो सबसे कम अमाउंट में होता है, टॉप मैनेजमेंट मैनेज करता है उसे, टाइट कंट्रोल होता है और रिजिड एस्टिमेट होता है कि 4 हैं तो दे शुड बी 4 इन नंबर्स, वो एक्सीड नहीं होने चाहिए, और अगर वो एक्सीड हो रहे हैं तो दे हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। 4th है कि स्ट्रिक्ट और क्लोज वॉच होती है उसमें, ठीक है, काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जाता है, ठीक है। कंज्यूम मेजर पोर्शन ऑफ द फंड, यानी कि फंड का मेजर पोर्शन जो होता है वो उन्हीं आइटम्स का होता है, ठीक है। जैसे वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन, डिफिब्रिलेटर, CT स्कैन, MRI, USG, हार्ट लंग मशीन, तो ये जो होती है किसी भी हॉस्पिटल में लिमिटेड नंबर्स में होती है बट हाई कॉस्ट की होती है, तो मेजर पोर्शन ऑफ द फंड यही कंज्यूम करती है, इसलिए इन्हें ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। देन कम्स बी आइटम में है मॉडरेट कंट्रोल। ये आप रिजिड रिक्वायरमेंट पे परचेज करोगे कि अभी चाहिए तो ही लेना है, स्ट्रिक्ट वॉच और कंट्रोल इसमें भी चाहिए होता है, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक मेंटेन होता है मॉडरेटली बट, और ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैनेज कर सकता है, फॉर एग्जांपल सक्शन मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, ह्यूमिडिफायर, कार्डिक मॉनिटर, ठीक है। देन सी आइटम जो होता है वो ज़्यादा लार्ज नंबर में चाहिए होता है और ये कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है। ऑर्डिनरी कंट्रोल होता है, आप यूसेज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हो, और हाई सेफ्टी स्टॉक चाहिए होता है इसमें, जैसे सिरिंजेस, कैन्यूला, ग्लव्स, सक्शन, कैथेटर्स एट्सेट्रा। एडवांटेजेस क्या रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, आप कॉस्टली आइटम की वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। सेफ्टी कंट्रोल टू टोटल कॉस्ट, आप टोटल कॉस्ट पे सेफ्टी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप इजीली स्टॉक को मेंटेन कर सकते हो, टर्नओवर रेट को भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मैनेजर होता है इज एबल टू कंट्रोल द इन्वेस्टमेंट, स्पेशली ए आइटम, क्योंकि वो कॉस्टली होता है। देन डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए होता है, ठीक है। कंसीडर द ओनली मनी वैल्यू नॉट इंपॉर्टेंस, सिर्फ मनी वैल्यू देखी जा रही है, इंपॉर्टेंस नहीं देखी जाती है। पीरियोडिक रिव्यू जो होता है डिफिकल्ट हो जाता है। फिर है VD एनालिसिस, वाइटल एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें पे आते हैं V, E एंड D। तो वाइटल आइटम्स क्या होते हैं, वो आइटम जिनके बिना आपका हॉस्पिटल रन नहीं करेगा, तो ये आइटम को आपको एडिक्वेटली स्टॉक रखना पड़ता है सो दैट कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन कर सके। फिर अबंडेंस स्टॉक होता है इसका बहुत ज़्यादा, और उसकी शॉर्टेज अगर हो गई तो वो टॉलरेट नहीं की जाएगी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन सप्लाई, ET ट्यूब, वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। ER एसेंशियल आइटम में जिसके बिना हॉस्पिटल वर्क कर सकता है मगर थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो जो पेशेंट केयर है वो थोड़े टाइम के लिए लिमिट हो जाएगी, तो इसमें रीजनेबल रिस्क आप ले सकते हो, कंट्रोल्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजर, एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, IVF, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रिक कॉटरी, पेशेंट ट्रॉली एटसेट्रा। दिन डी डिज़ायरेबल आइटम्स, ये अगर इनकी नॉन अवेलेबिलिटी रही इन आइटम्स की तो भी ज़्यादा फंक्शनिंग पे अफेक्ट नहीं आएगा हॉस्पिटल की, तो ठीक है, आप इसे जब भी आपको चाहिए आप तब खरीद सकते हो, ठीक है। और ये स्टॉक में भी बहुत कम होते हैं या नहीं भी होते हैं कभी, जैसे ग्लव्स, गॉगल्स, आई शील्ड, आई ड्रेप, फ्लिप ड्रेप। फिर आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ABC एंड VED एनालिसिस होता है, तो ये कंजम्पशन वैल्यू एंड क्रिटिशियलिटी पे डिपेंड करता है, तो इससे हम इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो कैटेगरी 1 आता है, इसमें क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए और कंट्रोल चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करता है। सेकंड में आता है मॉडरेट कंट्रोल, तो ये इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंस के होते हैं और ऑफिसर इंचार्ज या स्टोर्स के वो इसको कंट्रोल करते हैं। कैटेगरी 3 में आता है, इसमें कंट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टोर कीपर। देन कम्स FSN, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग एनालिसिस। इसमें जो एनालिसिस होता है वो कंजम्पशन पैटर्न के बेसिस पे बेस्ड होता है, ठीक है, कि क्या कंजम्पशन पैटर्न है या क्या इशू पैटर्न है आइटम का, स्टॉक्स, ठीक है। एनालिसिस के लिए क्या करना है, जो आइटम की इशू होगी पास 2-3 सालों में वो ली जाएगी अगर आपको एनालिसिस करना,
ठीक है। पीरियड ऑफ कंसिडरेशन एंड लिमिटेड नंबर ऑफ इशू में वेरी फ्रॉम, ठीक है। पीरियड ऑफ कंसिडरेशन और लिमिटेड नंबर ऑफ इशू जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होता है। नॉन मूविंग आइटम्स क्या, अगर कोई भी इशू नहीं हो रहा आइटम में 2-3 साल से, तो वो है नॉन मूविंग, कि वो स्टॉक से बाहर ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे स्लो मूविंग यानी कि अगर साल में वो 10 से 15 बार इशू हो रही चीज़ें तो वो स्लो। फास्ट में क्या कि अगर वो 10-15 बार से ज़्यादा इशू हो रही हैं तो फास्ट। डिमांड हाई यानी कि वो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज फंक्शन ही नहीं होगा कोई। एस डी ई स्कैरसिस डिफ़िकल्ट ईजी टू ऑब्टेन एनालिसिस, ठीक है। ये क्या है, प्रोक्योरमेंट और अवेलेबिलिटी के प्रॉब्लम को जो फेस किया जाता है उसके बेसिस पे, लाइक एज फॉर स्कैरस आइटम, ठीक है। स्कैरस आइटम में क्या आता है कि वो ईजिली मिलते नहीं हैं, ठीक है, और वो इम्पोर्ट कराए जाते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट सप्लाई होती है, मैनेजमेंट उसका टॉप मैनेजर करते हैं, लाइक आइटम ए, ठीक है। इसमें बड़ा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया जाता है। जो डिफ़िकल्ट आइटम है वो डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर होते हैं, ठीक है। वो दूर दूर से आता है, आप उन्हें ईजिली नहीं अवेलेबल करा सकते हो, ठीक है। इसमें मॉडरेट सेफ्टी स्टॉक आता है। ईजी आइटम वो आप कहीं से भी लेके आ सकते हो, लोकल मार्केट में भी मिल जाता है। सप्लाई भी डिमांड से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, ठीक है। इसमें मिनिमम सेफ्टी डिमांड चाहिए। फिर HML हाई मीडियम लो एनालिसिस, ये क्या है कि यूनिट वैल्यू पर डिपेंडेंट होता है, हाई वैल्यू मटेरियल, मीडियम वैल्यू और लो लेवल, ठीक है। XYZ क्या है कि इन्वेंट्री में जो स्टोर है बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री स्टोर, कि अभी जो आपके पास स्टॉक में इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू के बेसिस पे, लाइक एक्स आइटम जो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के मेरे पास अभी स्टॉक में है, ठीक है। इसमें वाई में मॉडरेट स्टॉक में है और जेड में लो स्टॉक में। गोल्फ गवर्नमेंट ऑर्डिनरी लोकल एंड फॉरेन एनालिसिस, ठीक है। ये क्या है कि कहाँ से आपको मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है उन सोर्सेज पे बेस्ड होता है, लाइक गवर्नमेंट में क्या है कि वो आइटम आप गवर्नमेंट एजेंसी से ले रहे हो, लाइक इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, ठीक है। ऑर्डिनरी और ओपन मार्केट जिसको कि बल्क सप्लायर है आपका, ठीक है, बल्क ऑफ सप्लायर है, उसको बहुत सारे सप्लाई कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट भी ईजी, आप उसे ईजिली अवेलेबल करा सकते हो। लोकल क्या है कि ऑन कैश परचेज बेसिस, मनी लीजिए सामान दीजिए, ठीक है। फॉरेन के बिगर आइटम्स जो है, मतलब बड़े बड़े आइटम्स जो आपको साल में एक बार खरीदने हैं। SOS सीजनल एंड ऑफ सीजनल, SOS मीन्स ऑन सीजन अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ द स्पेसिफिक टाइम, कि अभी आपको क्या ज़रूरत है। सीजनल यानी कि सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए, ठीक है, और ऑफ सीजनल जो पूरे साल आपको चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है इन्वेंट्री कंट्रोल की वार्ड में, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, वार्ड इंचार्ज की, सब इंचार्ज को, वार्ड सिस्टर्स की, ठीक है। रिक्विजिशन प्रोसेस क्या रहता है कि सबसे पहले इंडेंट बुक फिल की जाती है जिसमें क्या क्या सप्लाईज चाहिए, वो डिमांडिंग सप्लाईज आती है। फिर वार्ड इंचार्ज उसको साइन करती है, फिर HOD साइन करता है। उसके बाद वो सेंट्रल स्टोर में जाती हैं, जो सामान वहाँ से आना होगा। ड्रग स्टोर में मेडिकेशंस जाती हैं आपकी, ठीक है। नर्सिंग कॉलेज में क्या रहता है कि सबसे पहले लैब इंचार्ज एप्लीकेशन लिख के देगा कि मुझे डिमांड में ये चीज़ें चाहिए, वो HOD को फॉरवर्ड होंगी, फिर प्रिंसिपल को, फिर इंडेंट बुक जो होगी स्टोर कीपर का, जो मतलब कॉलेज का जो स्टोर कीपर है वो इंडेंट बुक फिल करेगा, फिर वो प्रिंसिपल पे जाएगी, उसके बाद वो सेंट्रल स्टोर और मेडिकल स्टोर में जाएगी। नर्स का क्या रोल है इन्वेंट्री कंट्रोल में, सबसे पहला कि आपको ये ध्यान रखना है कि कितने अमाउंट में आपके पास इक्विपमेंट है और सप्लाईज है वार्ड में, उसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन रखनी। दूसरा ये इंश्योर करना है कि जो इक्विपमेंट और सप्लाई है वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में, ये नहीं कि है और आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि है तो चलो छोड़ो, आपको ये भी देखना है कि वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि अगर आपका कोई नेसेसरी इक्विपमेंट ख़राब हो रहा है तो वो टाइमली रिपेयर हो जाना चाहिए, या किसी की मेंटेनेंस करनी है कोई डिवाइस की तो वो करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो आपका इक्विपमेंट और सप्लाई है वो उसकी लोकेशन कन्वीनियंट हो, कि मुझे चाहिए तो मुझे ईजिली मिल जाए, मुझे उसके लिए स्ट्रगल ना करना पड़े या मेरा टाइम वेस्ट ना, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि वेस्ट और मिसयूज़ तो नहीं हो आइटम का। फिर उसके बाद ये देखना है कि आपको किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि सप्लाई और इक्विपमेंट अगर आप हैंडल कर रहे हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट, कि उसको कुछ लॉस ना हो या उसमें कुछ ऐसा डैमेज ना हो। उसके बाद एक स्टैंडर्ड सेट करना है क्वांटिटी के लिए कि हर एक आइटम इतना टाइम, मतलब वार्ड में सारे टाइम में प्रेजेंट होने चाहिए। सिरिंजेस है 5 ml सिरिंजेस, तो मोस्टली आप उसको कह सकते हो कि 5 बॉक्सेस उसके अवेलेबल होने चाहिए। 10 ml के 2 बॉक्सेस अवेलेबल रहने चाहिए, तो ये नर्स का रोल होता है। सो फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द वार्डनर्स। वार्डनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो मटेरियल है वो सफिशिएंट सप्लाई में आते रहें, ठीक है। अच्छी कंडीशंस में होने चाहिए मटेरियल, मिसयूज़ चेक करना है और देखना है कि कैसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद आप वार्ड स्टाफ को और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स को एजुकेट कर सकते हो कि आप जो मटीरियल यूज़ कर रहे हो वो इकोनॉमिकली कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो एट लास्ट कंक्लूजन क्या निकल के आते हैं कि केयरफुल क्लासिफिकेशन इन्वेंट्री का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसी क्लासिफिकेशन का एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इससे आप क्या करते हो
कॉस्ट और क्वालिटी केयर दोनों मेंटेन कर सकते हो। इन्वेंट्री कंट्रोल एक कांस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, क्योंकि कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, इस सब का जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो आप फंक्शन करना चाह रहे हो वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, ना आप क्वालिटी केयर दे पाओगे, ऊपर से आप जो लॉस में चाहोगे वो चीज़ अलग होती है। तो इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजमेंट। So thank you so much guys, this is the end of my video lecture. Hope you all find it useful, and if you have any queries please drop them in the comment section. Thank you so much and keep supporting, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much.